बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक अत्यंत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी संकट से घिरा ही रहता था। उसके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। उसने अपनी पूरी मेहनत और धन व्यापार में लगा दिया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। रमेश अपने परिवार के साथ बेहद साधारण जीवन जी रहा था। उसकी दुकान गांव की सबसे पुरानी दुकानों में से एक थी, लेकिन समय के साथ उसकी बिक्री कम हो गई। उसने हर संभव उपाय किए। उसने नए सामान मंगवाए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकार की छूट दी, लेकिन फिर भी दुकान का हाल दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। रमेश हताश हो चुका था और अपने जीवन को बड़ा असफल मानने लगा था। रमेश के पास अब बचने के लिए एक ही मार्ग था, भगवान का सहारा। वह बचपन से ही भगवान गणेश का बड़ा भक्त था। उसने कई बार अपने संकटों के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन वह गांव के पुराने गणेश मंदिर में गया, जहां वह अक्सर भगवान गणेश के दर्शन के लिए जाता था। वहां उसने भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने बैठकर कहा, हे गणेश जी, मैं जानता हूं कि मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। क्या मेरी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है? कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने व्यवसाय और अपने परिवार की सही ढंग से देखभाल कर सकूं। रमेश की आंखों में आंसू थे और वह पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहा था। मंदिर के पुजारी ने यह सब देखा और रमेश के पास आकर कहा, बेटा, भगवान गणेश बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं। वह अपने भक्तों पर कभी संकट का भार नहीं डालते हैं। उन्होंने जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। पुजारी ने रमेश को बताया कि गणेश जी की सच्ची भक्ति करने से हर बाधा दूर हो सकती है। उन्होंने उसे यह सलाह दी कि वह हर दिन सवेरे उठकर स्नान करे और भगवान गणेश जी की पूजा करे। साथ ही उसे यह भी बताया कि किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले गणेश जी की आराधना करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पुजारी ने कहा, तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। भगवान गणेश पर भरोसा रखो और उनका आशीर्वाद मांगो। रमेश ने पुजारी की बातों को गंभीरता से लिया। वह घर लौटा और अगले दिन से नियमित रूप से सुबह उठकर भगवान गणेश की पूजा करने लगा। उसने अपने व्यापार की चिंता छोड़कर पूरी तरह से भगवान गणेश पर भरोसा करना शुरू कर दिया। साथ ही अपने व्यापार में कुछ नए प्रयोग करने की योजना बनाई। गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर उसने नए व्यापारिक विचारों पर काम करना शुरू किया। अपनी योजनाओं को फिर से व्यवस्थित किया। कुछ ही दिनों में रमेश को एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न गांव के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष उत्पादों का आयात किया जाए, जो अन्य दुकानों में उपलब्ध नहीं हो। रमेश ने इस विचार को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित किया और उनसे सफलता की प्रार्थना की। कुछ ही हफ्तों के भीतर रमेश ने अपने व्यापार में बदलाव शुरू किया। उसने आसपास के शहरों से विशेष वस्त्र, गृह सज्जा का सामान और गांव में दुर्लभ चीजें मंगवाईं। रमेश ने एक नई योजना के तहत गांव के हर कोने में अपनी दुकान का प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान की ओर ध्यान देना शुरू किया। रमेश का व्यापार फिर से चलने लगा। एक दिन रमेश ने देखा कि उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। हर दिन नई नई वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी और उसके पास जितनी चीजें आती वे तुरंत ही बिक जाती। रमेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने सोचा, क्या यह भगवान गणेश जी की कृपा है? वह तुरंत मंदिर की तरफ गया और भगवान गणेश के चरणों में धन्यवाद अर्पित किया।
रमेश का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया। उसकी आर्थिक स्थिति अब पहले से कई बेहतर हो गई थी। अब वह अपने परिवार को अच्छे से संभाल पा रहा था और गांव के लोगों में भी उसका सम्मान बढ़ गया था। वह भगवान गणेश के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को कभी नहीं भूला। उसने हमेशा कहा कि उसकी सफलता का श्रेय भगवान गणेश जी को ही जाता है। रमेश ने अपनी सफलता का लाभ अकेले नहीं उठाया। उसने यह ठान लिया कि वह गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। उसने भगवान गणेश के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की, जहां से वह गरीब बच्चों की शिक्षा, बीमार लोगों की चिकित्सा और बेसहारा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। रमेश की निष्ठा और सेवा भावना ने उसे गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना दिया था। वह अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को भगवान गणेश के आशीर्वाद से पार करता गया। उसका मानना था कि जब तक भगवान गणेश का आशीर्वाद किसी के साथ है, तब तक कोई भी संकट बड़ा नहीं हो सकता। समय बीतता गया और रमेश का व्यापार अब एक बड़े व्यवसाय में बदल गया था। उसका नाम सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों में भी प्रसिद्ध हो गया। वह हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर भव्य आयोजन करवाता था, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल होते थे। रमेश ने भगवान गणेश की कृपा से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि अपने गांव और समाज के उत्थान में भी अहम योगदान दिया। रमेश की यह कहानी एक प्रेरणा बन गई थी। जब भी वह किसी व्यक्ति को संघर्ष करते हुए देखता, उसे भगवान गणेश की भक्ति और मेहनत का मार्ग दिखाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपनी मेहनत और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें तो सफलता जरूर मिलती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और उनकी कृपा से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।